तो दोस्तों ये रही मेरी रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 और आज ना भाई इसका ये शीशा फूट गया फ्रंट का, हेडलाइट वाला ये। अब ये पता नहीं यार कैसे फूटा, क्या सीन रहा। मैं तो एक्चुअली इसको नॉर्मली राइड कर रहा था 50-60 की स्पीड पे और एकदम से आवाज़ आई भड़ाक से। अब सुहाने मौसम के मज़े लेते लेते बीच में ये खलन पड़ गई मेरे साथ, पता नहीं क्या सीन हुआ। अब बारिश का तो मौसम हो ही रहा है, देखो धूप कहीं निकल नहीं रही है और उसी मौसम के मैं मज़े ले रहा था और तभी ये टूट गया। अब मुझे लग रहा है कि कहीं से इसमें पत्थर उछल कर लगा है तब ये फटा है। और इतना यार कमज़ोर शीशा तो ये नहीं है, इसके कुछ टुकड़े देखो अंदर भी पड़े हैं। यहाँ से ध्यान से निकालता हूँ, अगर हाथ में लग गया दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, ये देखो काफ़ी मोटा शीशा है यहाँ पे ये डॉम का और ये फूट गया। फूटने की आवाज़ भी बड़ी तेज़ आई थी। अब पता नहीं यार क्या सीन है। अब गाड़ी की स्पीड भी मतलब अपनी इस बुलेट की स्पीड भी कम से कम 50-60 थी उस टाइम पे। सिग्नेचर ब्रिज के पास ये फूटा है, पता नहीं भाई। अब इसके लिए मैं नया डॉम लेकर आया हूँ, ये पूरा का पूरा ये ऊपर की रिंग नहीं, क्योंकि ये पूरी मैंने जेन्युइन अभी लगवाई थी जब रिस्टोरेशन के टाइम में। तो मैंने सोचा यार पूरा चेंज करने का फ़ायदा नहीं है, इसका डॉम चेंज कर लेते हैं अंदर का और ये पूरा, क्योंकि ये ना बीच में से चिपका होता है। अभी जब मैं इसको खोलूँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी इसकी ये जो बल्ब वगैरह हैं ये भी इसमें नए लगे हैं 35-35 वाले। और आज मैं सोच रहा हूँ इसको भी अपग्रेड कर दूँ। मुझे पहले नहीं पता था कि ये 35-35 का, और जो मेरा पहला वाला डॉम था पुराना वाला उसमें 55-60 का बल्ब लगा हुआ था। मैं इसको लगाने के बाद ये भी सोच रहा था कि ये लाइट इतनी कम क्यों है नई लगने के बाद, और वो पुरानी होने के बाद इतनी तेज़ क्यों जलती थी। मतलब पुरानी थी तो तेज़ थी और ये नई लगने का स्लो है। सो वो बल्ब भी मैंने निकाल के अपने पास रखा हुआ था, तो आज मैं सोच रहा हूँ उसको भी इसके अंदर लगा के देखूँ। अब या तो वो 55-60 वाला बल्ब इसके अंदर लगाएंगे, नहीं फिर एक LED बल्ब भी पड़ा है मेरे पास काफ़ी पुराना, मतलब बहुत पहले का है। तो मैं सोच रहा हूँ या तो उसको लगा लेते हैं या 55-60 वाले बल्ब को लगा लेते हैं। ये 35-35 वाला नहीं लगाएंगे, इसकी ब्राइटनेस कम है। सो पहले मैं पूरे डॉम को खोल लेता हूँ और जो दूसरा डॉम लाया हूँ वो आपको दिखाता हूँ और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। ये रे भाई दोनों डॉम्स, ये नया वाला ये मिंडा का लेकर आया हूँ मैं जेन्युइन, और ये जो फूट गया वो, और ये रहे दोनों बल्ब। यहाँ पे ये रहा 55-60 वाला जो पुराना मेरा लगा हुआ था, तो ये मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पे। और ये यहाँ पे 35-35 वाला जो इसके साथ कंपनी से लग कर आया था। जेन्युइन जो हेडलाइट होती है ना उनमें बल्ब आते ही हैं, और अगर ये भी लेते हैं तो इसमें बल्ब नहीं आता। और अगर प्राइस कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉमिनल सा फ़र्क है। अगर आप इस बल्ब को भी इसके साथ ख़रीदते हो ना तो ज़्यादा फ़र्क नहीं बचेगा। और 35-35 वाला जो बल्ब है ना उसकी ब्राइटनेस मुझे कोई ज़्यादा खास नहीं लगी इसके मुकाबले, क्योंकि ये चीज़ मैं यूज़ कर चुका हूँ और मुझे नहीं पता था भाई ये 55-60 वाला लगा हुआ है मेरी गाड़ी के अंदर। तो जब मैंने ये चीज़ यूज़ करी ना ये वाली इस लाइट के साथ, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अब ये भी कंफर्म कैसे हुआ, मैं इस चीज़ को देखता नहीं, जब ये फूट गई ना तो ऐसे ही मैं देखने लगा यार इसमें बल्ब लगा कौन सा, देखा तो 35-35 वाला। फिर मैंने ये निकाल के देखा तो ये 55-60 वाला। तो मैंने इस चीज़ पर कभी गौर ही नहीं करा था। यहाँ पे कारों में तो मैंने करा था, बाइक में मैंने मतलब अपनी इस वाली बुलेट में कभी इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करा। तो अब ये 35-35 वाला मैं साइड में रख दूंगा, हालांकि बल्ब ठीक है। और यहाँ पे ये 55-60 वाला लगाऊंगा इस वाले डॉम के अंदर, और ये पूरा का पूरा डॉम यहाँ पे जो ये इस वाले कवर के अंदर फिक्स करना है, जो रिम होती है हेडलाइट रिम कहते हैं इसको, और इसी के अंदर लगाना है। ये इसके पीछे जो क्लिप लगी हुई है ये सारी की सारी, और ये शेड इसी के साथ रहेगा। और ये चीज़ मतलब जो मैं कह रहा था कि बल्ब का खाली क्यों नहीं चेंज कर सकते, तो ये जो बल्ब होता है ना ये पीछे रिफ्लेक्टर के साथ अच्छे से ना चिपका हुआ होता है। आपको साइड में यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे ये सिलिकॉन लगा हुआ दिख भी रहा होगा, बाहर निकल रहा है थोड़ा साइड में से। तो ये चीज़ है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसको खोल करके बल्ब चेंज कर सकते हो। अब मेरे पास एक ऑप्शन और भी था कि मैं इसको रिमूव करके, मतलब ये शीशा फूट गया तो इस शीशे को हटा के और यहाँ पे एक फ्लैट शीशा लगा लूँ। तो वो मैं अभी इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अभी भाई अपनी बुलेट चल रही है रेट्रो लुक में, और वो वाला जो मॉडिफिकेशन है ना वो एलॉय लगने के बाद अच्छा लगता है। तो इसलिए भाई मैंने ये चीज़ चेंज नहीं करी। और मेरे थोड़े से ना जो टेस्ट हैं थोड़े अलग अलग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यार जब देखो बुलेट पूरी मॉडिफाई हो जाए ना तब ऐसी चीज़ें करें तो अच्छी लगती है। बाकी अगर अपनी बुलेट का रेट्रो लुक है तो उसको बिगाड़ो मत, जब मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगी तो अब कर लेंगे। सो इसलिए मैं ये दूसरी डॉम लेकर आया हूँ और ज़्यादा महंगी भी नहीं आई है। बाकी पहले इस काम को कर लेते हैं, पहले इसको इसके अंदर फिट कर लेते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। भाई मैं ये वाला ना डॉम चेंज कर रहा था, लेकिन चेंज करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, और वो है ये शेड। ये शेड ना जेन्युइन अलग से मिल जाता है 200-250 रुपये का। अगर आपके पास स्टैंडर्ड और उसमें शेड नहीं और आप लगाना चाहते हैं तो ये आपको अलग से मिल जाएगा। और हेडलाइट के साथ भी आता है, लेकिन ये हेडलाइट के साथ आता है मिंडा की अगर आप ख़रीदते हो पैकिंग में। और अगर आप इसको रॉयल एनफील्ड से जेन्युइन लेते हो तब ये साथ में नहीं आता है, तब ये अलग से आता है, क्योंकि मैंने भी अलग से परचेज़ करा था, हेडलाइट के साथ में नहीं आया था। और फिटिंग भी इसकी नॉर्मल सी है। इसको जब इसके अंदर लगाते हैं ना टॉप देख करके इसका, क्योंकि ये इसका बॉटम है यहाँ से ये जो क्लिप है, क्योंकि ये तो नीचे फंस जाएगी, और ऊपर वाली साइड में बिल्कुल टॉप की साइड में ये चीज़ लगेगी डॉम के साथ। और ये रहा अपना टूटा हुआ डॉम जो निकला है इसके अंदर से। अब इसको मैं फ्लैट शीशा जब कभी इसके अंदर लगाऊंगा
तब यूज़ कर लूँगा, क्योंकि जेन्युइन है यार, डॉम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। थोड़ी मट्टी लग गई, खुली खुली चल रही थी ना, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी छींटें पड़ी थी, तो इसलिए इस पे हल्के हल्के निशान भी पड़े हुए हैं पानी के। तो अभी इसको साफ़ करके मैं रख लूँगा अपने पास, फ्यूचर में काम आएगा। और फ्यूचर में हो सकता है आपको इसके ऊपर ही मॉडिफिकेशंस देखने को मिलें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भाई छोड़नी नहीं चाहिए। फूट गया तो फूट गया, कोई नहीं। क्योंकि कई बार अगर हम फ्लैट शीशा लगाने के लिए भी इसको खोलते हैं ना, तो शीशे टूट जाते हैं, ऐसा मैंने 1-2 बार देखा भी है। तो अपना तो फूट गया, कोई बात नहीं। तो अब इसको इसके अंदर लगा लेते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो दोस्तों मैंने पूरा का पूरा डॉम सेट कर दिया इसके अंदर, और बल्ब भी लगा दिया 55-60 वाला, और यहाँ पे भी बल्ब लगा दिया पार्किंग वाला, और इसकी सारी क्लिपें लगा दी, और ये बिल्कुल सेंटर में है। ये देखो इसकी शेड पूरी प्रॉपर फिक्स कर दिया। अब बस इसके कनेक्शन करना और इसके अंदर फिट करना, और इतना ही ये इजी था। बट फूट गया तो बस थोड़ा सा ही नुकसान हुआ, और कुछ नहीं है। बाकी तो सारी चीज़ें ओके चल रही हैं। यहाँ पे ये पार्किंग बल्ब लगाया था यार, बार बार मैं इस चीज़ को नोटिस करता हूँ। ये चीज़ अच्छी है, मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगी। जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से ब्राइटनेस तो अच्छी है। लाइफ का कोई आइडिया नहीं है, अब लाइफ का तो इसका भी कुछ नहीं पता था कि कैसे फूट गया, पता ही नहीं चला। सो यही है, इनका कुछ पता नहीं रहता। अब चाहे बुलेट हो या कोई भी कंपनी की बाइक हो भाई, ये सारी चीज़ें तो टूटती रहती है, नुकसान होते रहते हैं इनमें, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बुलेट इसीलिए टूटा, स्प्लेंडर होती तब भी टूट सकता था, कोई भी बाइक है तभी भी टूट सकता है। तो नुकसान तो होते रहते हैं। जैसे एक बार फ्लैंज पाइप फट गया था, वो फ्लैंज कार्बोरेटर फ्लैंज, और उसी तरीके से भाई ये हुआ। बट कुछ नहीं यार, अब ये या तो हो सकता है नज़र लग गई अपनी बुलेट को, ज़्यादा ही चमक रही है। तो यही है कहानी। मुझे पर्सनली कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में कि ये कमियां बिना बात की क्यों होती जा रही है। कभी वो फट जाता है, कभी टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। खैर जो भी है, अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं और फाइनल आउटपुट के साथ करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई फाइनली अपनी बुलेट के अंदर नया डॉम लग गया, और पूरी की पूरी हेडलाइट अब दोबारा से न्यू हो गई। फूटने का रीज़न वही अगेन बोलूँगा यार, देखो नहीं पता कैसे फूटा, बट अब नया लग ही गया है। तो मैं आपको एक बार इसका रिस्पॉन्स भी दिखाई देता हूँ। पहले पार्किंग लाइट ऑन करते हैं। पार्किंग लाइट ऑन हो गई, वाइट वाली भी हो गई, यहाँ पे येलो वाली भी। अगर मेरे पास एलईडी बल्ब भी अवेलेबल होता ना, मैं वही लगा देता, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आपसे कह रहा हूँ ये येलो बल्ब इनके साथ मैच नहीं कर रहा है। बट अब क्या करें, है नहीं, सो लगाएंगे उसको भी किसी ना किसी दिन। अब ये इसकी भाई लाइट देखो, दिन में तो इसका रिस्पॉन्स आपको पता लगेगा नहीं, लेकिन काम सही से कर रही है। अब जो भी है, जैसा भी है, लग गया है यहाँ पे। बट मेरा बस मानना यही है कि यार देखो, अगर आपकी हेडलाइट टूट जाए ना, तो उसको तुरंत रिप्लेस कर लेना। इसमें थोड़ा सा भी कंजूसी मत दिखाना, क्योंकि यार ये ना पूरी लुक को बना के रखती है, और इसके बगैर ना मतलब मामला ख़राब सा लगता है। क्योंकि हेडलाइट से इसकी लुक बनती है, और हेडलाइट अब जब फूट गई ना सुबह मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। पता नहीं यार कैसे फूट रही है, किसकी नज़र लग रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यार मुझे डॉम थोड़ा, ये जो इसका शीशा है ना अंदर, इसका बल्ब साफ दिख रहा है। पहले जो जेन्युइन डॉम था उसके अंदर शीशा नहीं दिखता था। अब या तो ये मेरे मन का वहम है, या मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। जो भी है, जैसा भी है, अगर आपको इससे कोई रिलेटेड चीज़ पता है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। बाकी अपनी लाइट लग चुकी है। बाकी आई होप भाई फ्यूचर में ऐसी कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ऐसे जैसे ये फूट गया ऐसे ना फूटे। ऐसे यार ये समझ में नहीं आती, मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। अब फूट गया सो फूट गया, हमने ही बदल दिया। सो यही थी पूरी वीडियो अपने इस वाली हेडलाइट डॉम के ऊपर। ये हेडलाइट डॉम कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। बस ऐसी एक्सीडेंटल कोई चीज़ ना हो, टूटी टाटी ना हो, तब करते हैं आप सभी से बातचीत।